दोस्तों, मैं राघवेंद्र आप सबका आपके अपने चैनल आर्मी मैथ पर स्वागत करता हूं। आज हम शुरू करेंगे मैथमेटिक्स डिस्काउंट के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने प्रीवियस पेपरों से लिए हुए क्वेश्चन है। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बेस्ट शॉर्ट ट्रिक के साथ इन्हें देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। अंकित मूल्य पर 20% का भट्टा दिया जाता है तो इस प्रकार विजेता को होगा कि अंकित मूल्य पर वह 20% अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से, जो उसने खरीदा है उससे 20% अधिक अंकित कर रहा है। उस पर जो एमआरपी लिख रहा है वो 20% अधिक लिख रहा है। उस पर अंकित मूल्य पर भी वह 20% की छूट दे रहा है। तो इस प्रकार विजेता को क्या होगा? जो उसे खरीदेगा उसे क्या होगा? जो विजेता है उसे क्या होगा देखेंगे। तो 20% बराबर कितना होता है हमारा? 20% बराबर 1/5। तो पहले वो क्या कर रहा है? 20% अधिक लिख रहा है, 5 से 6। फिर वो 20% का भट्टा दे रहा है। 5 पर भट्टा कितना दे रहा है? 1 का। तो कम करेंगे तो देखेंगे इसका क्रॉस में इसका गुणा करेंगे तो ये होता है 25। इसका गुणा करेंगे ये 24। तो इस पर 25 पर 1 कम हो रहा है तो उससे क्या होगी? हानि कितनी होगी? 1 की हानि हो रही 25 पे, तो इंटू 100। तो इसका गुणा करेंगे, इसका भाग देंगे। 25 का 100 से काटेंगे तो ये कटेगा हमारा 4 बार, तो 4% हानि। तो उसे क्या होगा? 4% हानि। एक ये फर्स्ट टाइप है। ये सेकंड टाइप देखेंगे। सेकंड टाइप हुआ क्या रहा है कि अंकित मूल्य हमारा कितना है? 100 से वह कितने अधिक अंकित कर रहा है? 20% अधिक अंकित कर रहा है। तो कितना होगा हमारा? 120। अब 120 पर भी वो 20% का भट्टा देगा तो इस पर कितना कम हो जाएगा? -20% कम होगा। तो 12 का जब 20 निकालेंगे तो 12 दूनी 24, 24 कम होगा तो यहाँ से ये बचेगा 96, 96। अब जो 100 पर कितना कम हो रहा है ये देखेंगे हम। जब हमारा 100% पर 4% कम हो रहा है तो कितना क्या होगा हमारा? 4% हानि। सेकंड टाइप ये है। जो अच्छा लगे वो कर लो। अगर ट्रिक अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया हुआ है एक व्यापारी अपने ग्राहक को 25% का भट्टा देकर 25% लाभ अर्जित कर रहा है। यदि एक रेडियो का क्रय मूल्य, जो हमारा खरीदा हुआ मूल्य है, वो 1440 रुपए हो तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? अपना कोई व्यापारी है वो अपने ग्राहक को जो भट्टा दे रहा है, वो भट्टा देने के बाद भी 25% लाभ कमा रहा है। तो जो भट्टा देगा वो किस पर दिया होगा? उसने अंकित मूल्य पर। तभी तो वह क्रय मूल्य के 25% लाभ कमाएगा। अब देखेंगे इस क्वेश्चन को। 25% वैल्यू हमारी कितने के बराबर होती है? 1/4। अब ये कह रहा है कि जो एमपी है उस पर भट्टा दे रहा है कितना? 25% का। एमपी पूछ रहा है, एमआरपी। एमपी शॉर्ट में लिखेंगे तो इसका कितना कर रहा है? ये इस पर भट्टा दे रहा है 1 का। 4 पर 1 का 3/4 बराबर। अब देखेंगे जो हमारा लाभ है वो लाभ हमारा किस पर कमाया होगा? उसने क्रय मूल्य पर कमाया होगा। तो क्रय मूल्य हमारा दिया हुआ है 1440 रुपए। तो ये होगा 1440 इंटू लाभ कितना कमाया है? 1 का, 5/4। तो यहीं से बस करना है। तो इसे काटेंगे, 4 से ये 4 कटेगा, और जब इसे काटेंगे 3 से 1440 तो ये कटेगा 480 बार। अब 480 का हमें 5 में गुणा करना है। बस हमारा एमपी निकल के आ जाएगा। एमपी बराबर होगा 5 से जब 480 में करेंगे तो ये देखेंगे 2400 रुपए। 2400 आएगा। 500 480 का 5 में गुणा करेंगे 2400 आएगा। बस 2400 रुपए हमारा अंकित मूल्य है। उस पर उसने 25% भट्टा देकर 25% लाभ कमाया है। आंसर एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ है। देखो एक लाइन में आंसर है। ये लिखो या मत लिखो, डायरेक्ट कर दो। यहां से सोच के करना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। कोई व्यापारी अपने माल के लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित कर रखे ताकि अंकित मूल्य पर 10% का भट्टा देने के उपरांत, मतलब कोई व्यापारी अपने अंकित जो वस्तु है उस पर कितना अंकित करे ताकि 10% का भट्टा देने के उपरांत भी उसे 10% का लाभ प्राप्त हो।
वो जो खरीद कर लाया है रेट को, जिस रेट में वो खरीद कर लाया उस पर कितना और बढ़ा के अंकित करे, ताकि 10% की छूट देने के बाद भी उसे 10% लाभ प्राप्त हो। तो नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखेंगे इसके बेस्ट ट्रिक के साथ। तो जब 10% का भट्टा देगा तो लाभ होगा वो लागत पर ही होगा। तो देखेंगे जो उसने अंकित किया होगा लागत मूल्य पर, वो अंकित मूल्य पर उसने भट्टा दिया है कितने का, 10% का। तो ये कितना हमारा बचेगा, 90%। अब ये कह रहा है कि 10 जो लाभ हो रहा है वो भी इसी पर होगा। तो लाभ कितना होगा, हमें लाभ भी हमारा 10% हो रहा है। तो देखेंगे यहां से ये कितना होगा, 110 प्लस कर देंगे इसे तो 110%। अभी हमारा 90% पर कितना अधिक बढ़ा हुआ है, ये ट्रिक है इसकी, शॉर्ट ट्रिक। 20 बढ़ा हुआ है कितने पर, 90 पर, बस यही परसेंट निकालनी थी इसकी, इंटू 100। इसे काट दो, ये होगा 200 बटे 9। अब जब इसका इसमें भाग देंगे तो ये होगा हमारा 22 सही 2/9% आंसर आएगा इसका। 22 सही 2/9% अधिक अंकित करेगा तब उसे जाके 10% का लाभ होगा, 10% छूट देने के बाद। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी साड़ी की अंकित कीमत 200 रुपये है। कोई साड़ी है उसका जो अंकित मूल्य है वो 200 रुपये दिया हुआ है। इस अंकित कीमत पर 20% की छूट दे रहा है। इसके पश्चात भी दुकानदार को 16 रुपए का लाभ हो रहा है। यहाँ पे परसेंट नहीं दिए हुए हैं, रुपए दिए हुए हैं। 16 रुपए का लाभ हो रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। 200 रुपए अंकित कर रहा है, उस पर 20% की छूट दे रहा है, उसके बाद 16 रुपए का लाभ हो रहा है उसे। तो देखेंगे जब 20% की छूट देगा तो 200 पर कितने की छूट दी उसने, कितने रुपए में उसने बेचा। तो 2 से 20% छूट दे रहा है, तो हमारी वैल्यू 80 की बचेगी, 80% बचेगा हमारे पास। तो 80% का जब निकालेंगे तो ये कितना होगा, 00 से ये 00 कटेगी 100। अब 80 का जब 2 में गुणा करेंगे तो ये होता है हमारा 160। अब जो 160 रुपए में बेच रहा है उस पर भी उसे 16 रुपए का लाभ हो रहा है। तो ये उसका क्रय मूल्य है वो क्या है। तो यहाँ से क्रय मूल्य अगर 16 घटाएंगे तो यहाँ से 144 रुपए क्रय मूल्य निकल गया है। जो सीपी है हमारा, सीपी बराबर 144, सीपी 144 है। तो हमारा जो लाभ हो रहा है वो कितना हो रहा है, 16 रुपए का। तो 116 रुपए 144 का कितने परसेंट है, बस ये पूछ रहा है। 144 इंटू 100, 16 से जब काटेंगे ये तो ये कटेगा 9 बार, बराबर 100/9 इक्वल टू 11/1/9%। 11 से 1/9% उसे लाभ होगा। समझ में आ रहा है। देखो 200 रुपए अंकित कर रहा है, 20% की छूट दे रहा है, तो हमारी जो वैल्यू बची होगी वो 80% है। 80% हमारी 160 रुपए निकल के आई है। अब जो छूट देने के बाद भी उसे कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 16 रुपए का। जब हमें 160 रुपए की बेचने पर 16 रुपए का लाभ हो रहा है, तो हमारी जो खरीद है, जो हमारा क्रय मूल्य है, जो हमने खरीद के लाए वो कितना है, जो दुकानदार भाई खरीद के लाया होगा 144 रुपए में, तभी उसने 16 रुपए लाभ लेके 160 पे बेच रहा है। 16 ही निकालना था, 144 में कितने परसेंट होगा, 11 से 1/9%। ये इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ये बेस्ट क्वेश्चन है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपए है। कोई वस्तु है उसका अंकित मूल्य जो 500 रुपए है, दुकानदार 5% की छूट देता है। उस अंकित मूल्य पर जो अंकित मूल्य उसने किया है 500 रुपए, उस पर वो 5% की छूट दे रहा है, फिर भी वह 25% का लाभ कमा रहा है। इतना अधिक अंकित किया है उसने बेईमान दुकानदार ने, 5% की छूट देने के बाद भी 25% लाभ कमा रहा है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, सीपी पूछ रहा है। अभी जो मैंने पहले क्वेश्चन कराया था तो उसमें अंकित मूल्य एमपी पूछ रहा था, इसमें सीपी पूछ रहा है। तो देखेंगे तो हमारी जो छूट दी हुई है 5% वो किस पर देगा, अंकित मूल्य पर। तो 500 गुणा 5, छूट कितनी दे रहा है, 5% की। तो यहां से हमारा होगा ये, डायरेक्ट कर दो इसे, फ्रैक्शन में मत लिखो, तो फिर भी 95/100। ठीक। अब ये कह रहा है कि फिर भी वह 25% का लाभ कमा रहा है। लाभ जो किस पर कमाएगा, लाभ वो सीपी पर कमाएगा, जो उसने खरीदा होगा उस पर ही लाभ कमाएगा। तो देखेंगे सीपी इंटू 25% का लाभ कमाएगा तो कितना होगा, 125/100। इस 100 से ही 100 कटेगा। जब हम 25 से काटेंगे इसे
तो ये कटेगा 20 बार और 25 से ये कटेगा 5 बार। ये सिंपल कैलकुलेशन है। अगर ऐसे डायरेक्ट काटते ये तो 4 बार कट जाता, क्योंकि 5 से 20 कटेगा ये 4 बार। अगर 95 गुणा सीपी बराबर हमारा कितना होगा, सीपी बराबर होगा 95 गुणा 4, तो ये हमारा यहां से आएगा 380 रुपए। सीपी 380 रुपए है, अंकित 500 कर रहा है, तो 5% की छूट देने के बाद 25% लाभ कमाएगा। अगर इसे हम फ्रैक्शन के रूप में लिखते तो ये होता हमारा 5%, 19/20, ये होता 5/4, तो और ज्यादा सिंपल हो जाता। देखेंगे तो सीपी हमारा यहां से 380 रुपए निकल के आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। एक दुकानदार अपने माल को 60% ऊपर चिन्हित करता है। कोई दुकानदार है वो अपने माल को 60% अधिक लिख रहा है और 10% की छूट देता है। जो अधिक लिख रहा है उस पर ही वो 10% की क्या दे रहा है, छूट और दे रहा है। यदि लागत कीमत हमारी 7500 रुपए है, जो हमारा सीपी है खरीदा हुआ मूल्य या लागत मूल्य वो 7500 रुपए है, तो बिक्री मूल्य क्या होगा, बस ये निकालना है इसमें। तो देखेंगे हमारा जो लागत मूल्य दिया है 75,000 रुपए, वो हमारा 100 है। अब 100 पर हुआ कितना अधिक अंकित कर रहा है, 60%, तो प्लस 60% हुआ अधिक अंकित कर रहा है, तो कितना होगा 60%, ये होगा हमारा 160। अभी 160 पर ही वो 10% की छूट दे रहा है, तो यहां से हम 10% इसका निकालेंगे तो 16 माइनस 10% अगर इसका निकालेंगे 16 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना बचेगा 144। अब ये 144 रुपए जो बिक्री होगी वो मूल्य होगा, क्योंकि 160 रुपए ऊपर अंकित कर रहा है, 10% की छूट के बाद ही तो बेच रहा है, तो जो बिक्री मूल्य होगा वो हमारा 144 होगा। हमें 100% की वैल्यू दी हुई है, जो लागत कीमत है 7500 रुपए, तो 144 की वैल्यू निकालनी है। तो देखेंगे जब 144 की वैल्यू निकालेंगे तो 144 लागत कीमत इक्वल टू 7500 गुणा 100 की दी हुई है, लागत मूल्य हमारा 100 रुपए है, तो 100 की दी हुई है, 144 की निकालनी है, तो 7500 गुणा 144 बटे 100, बस। अब ये 00 से ये 00 कट जाएगी। अब यहाँ पर हमारा होगा 75 गुणा 144, बस इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, और ये हमारा आएगा 1080 रुपए, 1080 रुपए, 1080 रुपए उसका बिक्री मूल्य होगा। कि लागत कीमत जब 7500 रुपए है, तो 100 की कीमत 7500 दी हुई है, तो 144 की कीमत पूछ रहा है, तो 1080 रुपए, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। दिया हुआ है यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 42 रुपए छूट दी जाती है, यहाँ पर परसेंट दिया रुपए दिए हुए हैं, कोई वस्तु है उसका जो अंकित मूल्य कितना भी अंकित मूल्य है उस पर वह 42 रुपए छूट दे रहा है, दी जाती है, तो नई घटी हुई कीमत जो घट रही है कीमत 42 रुपए छूट देने के बाद जो घट रही है कीमत, वह कीमत मूल कीमत की 86% हो जाती है। मूल कीमत की कितनी हो रही है 86%। जो पहले वह 42 रुपए कम कर रहा है, तो कीमत हमारी कितनी घट रही है 100 से। देखेंगे जब मूल कीमत हमारी 100 होगी, मूल कीमत 86% हो जाती है, तो अंकित कीमत क्या है, अंकित कीमत पूछ रहा है, तो अंकित कीमत हमारी 100% होगी। अब जब हम 42 रुपए कम कर रहे हैं तो कितनी कम हो रही है 86, इसमें से घटाएंगे 86 जो बच रही है वो, तो ये होगा हमारा 14%। वैसे ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे मत लिखो, डायरेक्ट सोचो। अगर 86 बच रही है तो 100 में से कितनी कम हो रही है 14%। 14% जब कम हो रही है तो कितनी वैल्यू दी हुई है 14%, जब 42 रुपए कम हो रहे हैं तभी तो 14% कम हो रही है, तो 42। तो यहां से देखेंगे हम 1% हमारा कितना होगा, 14 से 42 काटेंगे तो 3 बार कटेगा। अब ये कह रहा है अंकित कीमत, तो जो हमारी घटी हुई कीमत 86% है, अंकित कीमत जो मूल कीमत है वो क्या होगी, वो 100% के बराबर होगी। तो जब 300 में हम 3 में 100 का गुणा करेंगे तो ये होगा हमारा 300 रुपए। 300 रुपए उसकी अंकित कीमत होगी,
बस एक लाइन का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये कई एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी, रेलवे में और यूपी टेट और सी टेट में, तो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक वस्तु का अंकित मूल्य इसकी लागत से दोगुना है, 30% लाभ प्राप्त करने के लिए छूट प्रतिशत क्या होगी। कोई वस्तु है, उस पर हम अंकित कर रहे हैं उससे दोगुना, जितने की हम खरीद रहे हैं उससे दोगुना उस पर अंकित कर रहे हैं, लेकिन हम केवल 30% लाभ लेना चाह रहे हैं। तो जब दोगुना करेंगे तो हमारा 100% लाभ हो जाएगा। अगर 30% ही लाभ लेना चाहेंगे तो हमें छूट भी देनी पड़ेगी। तो कितने परसेंट की छूट देगी दी है, यही पूछ रहा है। तो 100 से हमने जो मूल्य कितना किया है हमारा 200, जब दोगुना कर रहे हैं इंटू 2 तो कितना होगा 200। अब ये कह रहा है कि हमें जो 100 है उस पर 30% लाभ प्राप्त हो, तो यहाँ पर हम 30% ऐड करेंगे तो ये होगा हमारा 130। जब 130 हम चाह रहे हैं कि 100 की वस्तु हमारी 130 की बिक जाए और 200 रुपये हमने उस पर अंकित कर दिया है, तो कितनी छूट देंगे देखेंगे। यहाँ से 200 से जब 130 कम करेंगे तो ये होता है 70 कम। अब 70 का 70 जो है वो 200% से ही तो कम करेंगे, तो कितने परसेंट होगा 200 इंटू 100, तो ये 00 से ये 00 कटेगी। और जब 2 को हम 70 को 2 से काटेंगे तो ये हमारा होगा 35%। तो 35% हमें कम करना होगा, छूट देनी होगी, तब हमारा दोगुना करने के बाद भी 30% लाभ प्राप्त होगा। यही लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड शेयर करें। बाय बाय, टेक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे एंड बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। बाय।